Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, select the incorrect statement from the following. Statement first is, the orbital velocity of a satellite increases with the radius of the orbit. Statement second is, escape velocity of a particle from the surface of the earth depend on the speed with which it is fired. Statement third is, the time period of a satellite does not depend upon the radius of the orbit. Statement fourth is, the orbital velocity is inversely proportional to the square root of the radius of the orbit. Okay, option A is first and second, option B is first and fourth, option C is first, second and fourth, opशन D is first, second and थर्ड स्टेटमेंट. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या गया, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या आपका इनकरेक्ट है. ठीक है, और ये आपके ऑप्शंस किस पर पूछते हैं ये हमसे पूछा गया. देखिए इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी है और क्या है आपका एस्केप वेलोसिटी. ठीक है, इस क्वेश्चन पे हमसे ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के बारे में आपसे पूछा गया है. ठीक है, अब देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी होती क्या. ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है कि जब आपका कोई प्लेनेट क्या करता है, सन के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है. इफ एनी प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है, तो उस पर कौन कौन से फोर्स लगते हैं. ठीक है, एक तो हम बोल सकते हैं उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लेगा. ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लेगा, जी इंटू कैपिटल एम. कैपिटल एम मान लीजिए आपका क्या है, मास ऑफ द सन है. ठीक है, सन के चारों ओर मूव कर रहा है तो मास ऑफ द सन इंटू मास ऑफ द प्लेनेट, जो प्लेनेट आपका रिवॉल्व कर रहा है उसका मास, डिवाइड बाय आर का स्क्वायर. आर के यहाँ पर आपके रेडियस. ठीक है, एक तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगा. ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल होगा, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द ये आपका हो गया ये फोर्स आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा, क्योंकि जो यहाँ पर पाथ होगा वो क्या होगा, आपका सर्कुलर पाथ होगा. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू अवर एम बी स्क्वायर बाई आर. ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से स्मॉल एम से स्मॉल एम को कैंसिल कर सकते हैं, इस एक आर से एक आर कैंसिल कर सकते हैं. तो यहाँ से आपकी जो वी की वैल्यू आ रही है इसको हम लिख सकते हैं, देखिए जी एम डिवाइड बाई आर. ठीक है, दिस इज अवर ऑर्बिटल वेलोसिटी. ये क्या आ गई आपके यहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी. ठीक है, ये v क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m क्या है, मास ऑफ द सन, और r क्या है आपका रेडियस, जिस रेडियस पर वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, तो ये आपका क्या जाता है, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी के यहाँ से आपका ये फॉर्मूला आ गया. ठीक है, हम लिख सकते हैं दिस इज अवर ऑर्बिटल वेलोसिटी. ये आपकी क्या जाती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी जाती है. ठीक है, सिमिलरली हम एस के वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं. तो एस के वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है आपका, वो आता है आपका रूट टू जी इंटू कैपिटल एम. ठीक है, ये क्या था आपका एस के वेलोसिटी का हमारे यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है. यहाँ पर आपका क्या है, जी क्या है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. ओके, ये आपके क्या जाता है एस के वेलोसिटी के यहाँ से आपका एस एक्सप्रेशन आ जाएगा. ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी. अब देखिए क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में देखिए हमने स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हम इसको प्रोसीड करते हैं. तो चलिए पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट से चलते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में उसने बोला है कि द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट इंक्रीजेस विद द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी जैसे जैसे आपके रेडियस इंक्रीज करेगी. ठीक है, तो देखिए आपका वेलोसिटी और रेडियस का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या आपका रिलेशन है, v इज इक्वल टू रूट ऑफ जी एम बाई आर. ठीक है, देखिए अगर हमारी रेडियस इंक्रीज करेगी, अगर हमारी रेडियस इंक्रीज करेगी तो वेलोसिटी तो आपकी डिक्रीज होनी चाहिए, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. अब क्वेश्चन में क्या बोला है, द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इंक्रीजेस विद द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा. दिस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका राइट नहीं है, हम इसको ऐसे इनकरेक्ट के लिए फॉल्स लिख सकते हैं. ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा. अब चलिए ऑप्शन सेकंड में इसने बोला कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ डिपेंड अपॉन द स्पीड विथ विच इट इज फायर. ठीक है, तो देखिए जो एस्केप वेलोसिटी का आपका एक्सप्रेशन आता है, ठीक है, जिसको हम रूट टू जी आर लिख रहे हैं. ठीक है, ये देखिए ये क्या है आपका, ये आपका देखिए किससे इंडिपेंडेंट है, ये आपका इनिशियल स्पीड से इंडिपेंडेंट है, आपने किस स्पीड से फेंका है. ठीक है, इससे क्या है आपका इंडिपेंडेंट है. ठीक है, तो देखिए ये आपका सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, स्मॉल जी पर डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रेडियस ऑफ द अर्थ. ठीक है, अर्थ के रेडियस पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. ठीक है, ये इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है. तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग. ओके, अब चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ. थर्ड स्टेटमेंट में उसने बोला है कि द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. टाइम पीरियड आपका रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, अब देखिए टाइम पीरियड होता क्या, टाइम पीरियड होगा आपका डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी. कितना डिस्टेंस होगा, उसकी सर्कमफेरेंस के इक्वल डिवाइड बाय द वेलोसिटी. ठीक है, अब 2 पाई आर वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमने वेलोसिटी हमारे यहाँ से क्या था, रूट जी एम बाई आर. ठीक है, ये कितना जाएगा, रूट ऑफ जी एम बाई आर. ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2 पाई
डिवाइड बाय रूट जीएम को ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है। आर की पावर 1/2 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगी तो हो जाएगा आर की पावर 3/2, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन इस तरह के सारा टाइम पीरियड का। अब स्टेटमेंट में उसने बोला कि द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। तो देखिए टाइम पीरियड आपका रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा आपका, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ओके। ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ स्टेटमेंट में उसने बोला है द ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है। जो आपका क्या है ऑर्बिटल वेलोसिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का आपका एक्सप्रेशन क्या था, ऑर्बिटल वेलोसिटी का आपका एक्सप्रेशन ये था v इज इक्वल टू अवर रूट ऑफ जीएम अपॉन आर, ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या देखिए कैसे डिपेंड कर रही है, 1/r की पावर 1/2 से डिपेंड कर रही है, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रही है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या ट्रू है, द फोर्थ स्टेटमेंट इज ट्रू। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट 1 2 3 ऑल 3 आर इनकरेक्ट एंड फोर्थ इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको डी ऑप्शन में दिया गया है क्या, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये क्या तीन के यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आपका डी ऑप्शन है वो क्या होगा आपका करेक्ट होगा, मतलब डी ऑप्शन इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।